पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 12। एक रूह और मुख्तलिफ नियामतें। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आप रूहानी नियामतों के बारे में नावाकिफ रहें। आप जानते हैं कि ईमान लाने से बेशतर आपको बार बार बहकाया और गूंगे बुतों की तरफ खींचा जाता है। इसी के पेश नज़र मैं आपको आगाह करता हूँ कि खुदा के रूह की हिदायत से बोलने वाला कभी नहीं कहेगा ईसा पर लानत, और रूहुल कुदस की हिदायत से बोलने वाले के सिवा कोई नहीं कहेगा ईसा खुदावंद है। गो तरह तरह की नियामतें होती है लेकिन रूह एक ही है। तरह तरह की खिदमतें होती हैं लेकिन खुदावंद एक ही है। खुदा अपनी कुदरत का इजहार मुख्तलिफ अंदाज से करता है, लेकिन खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का काम करता है। हम में से हर एक में रूहुल कुदस का इजहार किसी नियामत से होता है। ये नियामतें इसलिए दी जाती हैं ताकि हम एक दूसरे की मदद करें। एक को रूहुल कुदस हिकमत का कलाम अता करता है, दूसरे को वही रूह इल्म व इरफान का कलाम, तीसरे को वही रूह पख्ता ईमान देता है, और चौथे को वही एक रूह शिफा देने की नियामतें। वो एक को मोइज़े करने की ताकत देता है, दूसरे को नबूवत करने की सलाहियत, और तीसरे को मुख्तलिफ रूहों में इम्तियाज करने की नियामत। एक को उसे गैर ज़बानी बोलने की नियामत मिलती है और दूसरे को इनका तर्जमा करने की। वही एक रूह ये तमाम नियामतें तकसीम करता है और वही फैसला करता है कि किसको क्या नियामत मिलनी है। एक जिस्म और मुख्तलिफ एज़ा। इंसानी जिस्म के बहुत से एज़ा होते हैं, लेकिन ये तमाम एज़ा एक ही बदन को तश्कील देते हैं। मसीह का बदन भी ऐसा है, ख्वाह हम यहूदी थे या यूनानी, गुलाम थे या आज़ाद। बपतिस्मे से हम सबको एक ही रूह की मारिफत एक ही बदन में शामिल किया गया है। हम सबको एक ही रूह पिलाया गया है। बदन के बहुत से हिस्से होते हैं, न सिर्फ एक। फर्ज करें कि पाँव कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए बदन का हिस्सा नहीं, क्या ये कहने पर उसका बदन से ताल्लुक खत्म हो जाएगा? या फर्ज करें कि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए बदन का हिस्सा नहीं, क्या ये कहने पर उसका बदन से नाता टूट जाएगा? अगर पूरा जिस्म आँख ही होता तो फिर सुनने की सलाहियत कहाँ होती? अगर सारा बदन कान ही होता तो फिर सूंघने का क्या बनता? लेकिन खुदा ने जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा बनाकर हर एक को वहाँ लगाया जहाँ वो चाहता था। अगर एक ही उज़ू पूरा जिस्म होता तो फिर ये किस किस्म का जिस्म होता? नहीं, बहुत से एज़ा होते हैं लेकिन जिस्म एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी ज़रूरत नहीं, न सर पाँव से कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। बल्कि अगर देखा जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि जिस्म के जो एज़ा ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो एज़ा जिन्हें हम कम इज़्ज़त के लायक समझते हैं उन्हें हम ज़्यादा इज़्ज़त के साथ ढांप लेते हैं, और वो एज़ा जिन्हें हम शर्म से छुपा कर रखते हैं उन्हीं का हम ज़्यादा एहतराम करते हैं। इसके बरकस हमारे इज़्ज़तदार एज़ा को इसकी ज़रूरत ही नहीं होती कि हम उनका खास एहतराम करें, लेकिन खुदा ने जिस्म को इस तरह तरतीब दिया कि उसने कम कदर एज़ा को ज़्यादा इज़्ज़तदार ठहराया ताकि जिस्म के एज़ा में तफर्रुक़ न हो, बल्कि वो एक दूसरे की फ़िक्र करें। अगर एक उज़ू दुख में हो तो उसके साथ देगर तमाम एज़ा भी दुख महसूस करते हैं। अगर एक उज़ू सरफराज हो जाए तो उसके साथ बाकी तमाम एज़ा भी मसरूर होते हैं। आप सब मिलकर मसीह का बदन है और इनफरादी तौर पर उसके मुख्तलिफ एज़ा, और खुदा ने अपनी जमात में पहले रसूल, दूसरे नबी और तीसरे उस्ताद मुकर्रर किए हैं। फिर उसने ऐसे लोग भी मुकर्रर किए हैं जो मोजज़े करते, शफा देते, दूसरों की मदद करते, इंतज़ाम चलाते और मुख्तलिफ किस्म की गैर ज़बानें बोलते हैं। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मोजज़े करते हैं? क्या सबको शिफा देने की नियामतें हासिल हैं? क्या सब गैर ज़बानें बोलते हैं? क्या सब इनका तर्जुमा करते हैं? लेकिन आप उन नियामतों की तलाश में रहें जो अफजल हैं। अब मैं आपको इससे कहीं उम्दा राह बताता हूँ।